I am Gunjan Kumar and our channel Shivan's Education Hub provides you some videos of chemistries and first chapter is chemical reaction and equation. Here सबसे पहले है क्या कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है वो जानना होता है ताकि पता तो चले कि क्या होता है एक्चुअल में। तो क्या है यहाँ लिखा है द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर substances react with each other to form new substances। क्या है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और नए सब्सटेंस यानी कि पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। अब होता क्या है फिर, तो यहाँ सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब कि जैसे यहाँ आप देखिएगा जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फेट पार्ट जो है जिंक के साथ आकर के अटैच हुआ और हाइड्रोजन अलग हुआ। तो यहाँ क्या है कि रीअरेंजमेंट हुआ है। पहले ये सल्फेट हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, अब जिंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या है कि ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स सिर्फ एटम का जो है रीअरेंजमेंट होता है। अब दूसरा पार्ट ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट रिएक्टेंट एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसको क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट। अब इसी को दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि द सब्सटेंसेस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो कंबाइन होंगे यानी कि जो जुड़ेंगे, जो रिएक्ट करेंगे, उनको क्या नाम देंगे? रिएक्टेंट। अब दूसरा क्या था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? तो द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। वो नए सब्सटेंस जो फॉर्म होंगे रिएक्शन के बाद, उनको क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट का। और आपको बता दें प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट में जो एटम्स या कंपाउंड्स हैं उनके प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि फिजिकल स्टेट, कलर, बहुत तरह की चीजें होती हैं, उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब प्रोडक्ट को ही जो है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नए सब्सटेंस बने हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उनको क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट का। अब देखिए जैसे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक का सिंबल Zn होता है और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4। अब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 1 और सल्फेट की वैलेंसी 2, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा वो H2SO4 होगा। अब प्रोडक्ट बना तो क्या बना? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो बना तो उसको मैंने अपवर्ड एरो के साथ दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये गैस है, ये ऊपर की तरफ, गैस का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो ऊपर की ओर उठता है, इसलिए अपर एरो। तो ये जो दो पार्ट हैं इसको क्या नाम दिया गया? रिएक्टेंट। और यहां जो दो पार्ट मिला ये हो गया प्रोडक्ट। और हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां दो ही मिले, हो सकता है कि एक मिले और दो से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सा कर रहे हैं हम। अब देखिए है क्या, हम लोगों ने जो केमिकल रिएक्शन अभी तक जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने पढ़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो रिएक्टेंट हम लोगों ने देखा, प्रोडक्ट भी देखा। इस पार्ट को रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन बीच में ये एरो का साइन क्यों? इक्वल का साइन क्यों नहीं? जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग जो दो पार्ट करते हैं तो इक्वेशन के लिए जो बात करते हैं तो वो इक्वल का साइन होता है। हम लोग वहां एरो का साइन यूज क्यों नहीं करते हैं?
और यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है, वहाँ हम लोग इक्वेशन जब बात करते हैं तो इक्वल साइन होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग एरो साइन का यूज करते हैं। द एरो साइन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। एरो साइन जो पॉइंट करता है राइट हैंड साइड की ओर, एरो साइन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, यानी कि दाएं हाथ की ओर जो वो इशारा कर रहा है ये बार, तो वो क्या बताता है कि इधर रिएक्टेंट है और उधर प्रोडक्ट है। तीर का चिन्ह जिधर गया वो क्या बताता है, प्रोडक्ट के बारे में, और उसका पूछ जो है वो क्या बताता है, रिएक्टेंट के बारे में। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो ड्यूअल डायरेक्शन शो करता है, कहने का मतलब कि दो डायरेक्शन शो करता है, यानी कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या कहा, इन सम केसेस इट शोज ड्यूअल डायरेक्शन, इट मीन्स दो डायरेक्शन शो करता है, which is indicated by this sign. This shows that the reaction is reversible reaction. ये क्या बताता है कि आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे होंगे उस समय में। यहां पर एक और चीज बता दें कि कोई जरूरी नहीं है कि आप यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो सिर्फ इसी के थ्रू देख सकते हैं, कोई भी हो। यदि आपको उस रिएक्शन के बारे में मालूम है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि सर बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने का भी है, वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आगे जो वीडियो हम लोग दें आपको तो वो आप तक आसानी से मिल जाए।